नमस्कार, आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। आज का दिन समलैंगिकों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। दरअसल आज यानी 17 अक्टूबर को सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब सेम सेक्स मैरिज क्या है वो भी थोड़ा आपको बता देते हैं। जब एक ही जेंडर के लोग आपस में शादी करते हैं यानी पुरुष पुरुष से और महिलाएं महिलाओं से, तो उसे सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह कहते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार ने समलैंगिकों के बीच विवाह का विरोध किया है और केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को पश्चिमी विचार मानती है यानी वेस्टर्न कल्चर मानती है। बता दें कि इससे पहले 13 मार्च 2023 को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शादी के मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। और अब यानी आज CJI चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि समलैंगिक विवाह को लेकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में विवाद चल रहा है। इसके कई कारण भी है। भारत में समलैंगिक जोड़े चाहते हैं कि उनके विवाह को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की जाए और इसके लिए हिंदू विवाह कानून, मुस्लिम विवाह अधिनियम, विशेष विवाह कानून और विदेशी विवाह कानून में संशोधन के लिए उचित निर्देश दिए जाए ताकि उनकी शादी का पंजीकरण हो सके और उन्हें मान्यता मिल सके। तो चलिए अब जानते हैं कि समलैंगिक विवाह को लेकर कौन कौन सी समस्या सामने आ सकती है। तो चलिए मान लेते हैं कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल जाती है, लेकिन बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया, उत्तराधिकारी का मुद्दा, घरेलू हिंसा और तलाक होने की स्थिति में गुजारा भत्ता जैसे कई जटिल मुद्दे शामिल है, जिसका निदान कानूनी रूप से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि समलैंगिकों को लेकर इससे संबंधित कोई भी कानून नहीं है। साथ ही इनसे जुड़े अन्य कानूनों जैसे घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और मैरिटल रेप आदि में भी बदलाव करना होगा। लेकिन इसमें भी कई सवाल और मुश्किलें सामने आएंगी। जैसे अगर एक ही जेंडर के लोग शादी करेंगे तो गुजारा भत्ता कौन और किसको देगा? घरेलू हिंसा में अगर एक ही जेंडर के लोग हैं तो इसमें पीड़ित और अभियुक्त पक्ष कौन होगा? ससुराल, मायका, पितृधन और मातृधन क्या है? इस पर विचार करना पड़ेगा। वहीं इसके द्वारा बच्चे गोद लिए जाने पर कौन माता होगा और कौन पिता, यह भी तय करना होगा। उसी तरीके से मैरिटल रेप के भी प्रावधान हैं। इन सभी बातों का आपस में एक संबंध है और इसके लिए भारत को अपनी पूरी कानूनी संरचना बदलनी पड़ेगी क्योंकि विवाह के कानून की जड़ में स्त्री पुरुष के संबंधों को ही मान्यता दी गई है। तो अब जानते हैं कि समलैंगिक विवाह का स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। समलैंगिक पुरुषों या महिलाओं के बीच जब यौन संबंध बनते हैं तो उसमें दूसरों की तुलना में कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 2010 के नेशनल STD प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक पुरुष का दूसरे पुरुष से यौन संबंध बनाने पर HIV या एड्स की दर अन्य पुरुषों की तुलना में 44% तक बढ़ जाती है, जबकि महिलाओं की तुलना में 40 गुना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं समलैंगिक पुरुष और अन्य पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं उनमें डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक समलैंगिक संबंधों के कारण इनमें एनोरेक्सिया और बुलिमिया की समस्या भी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस समलैंगिक विवाह पर अपना क्या फैसला सुनाता है और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।